योग के 8 अंग होते हैं। यह वर्णन महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में किया हुआ है और हमें अष्टांग योग का वर्णन जो है शिव पुराण की वायव्य संहिता में भी मिलता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से जो अष्टांग योग हैं वह महत्वपूर्ण अंग होते हैं एक योग साधक के लिए। पहली बात, योग क्या है? महर्षि पतंजलि ने समाधिपाद के द्वितीय सूत्र में कहा है योगश्चित वृत्ति निरोधः, अर्थात वृत्तियों के निरोध होने पर योग सदता है। वहीं शिव पुराण में यह बात मिलती है कि जब हमारी वृत्ति निश्चित भाव से उस परमेश्वर में लग जाती है, लीन हो जाती है, सदाशिव में लग जाती है, तब वह योग कहा गया है। विभिन्न प्रकार के योग हो सकते हैं जिनमें 5 प्रकार के योग हमें शिव पुराण में मिले। मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग, महायोग। और जो योग है उसके प्रमुखतः 6 या 8 अंग कहे गए हैं और वह 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनमें से जो ऊपर के प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो 4 हैं वह आंतरिक अंग हैं योग के, और जो नीचे के 4 हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, वह बाहरी अंग कहलाते हैं योग की। और यह किस प्रकार से जो है महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से जो है एक योग साधना में लीन हुआ व्यक्ति अपनी परम अवस्था को पा सकता है। पहली बात हम यह समझेंगे कि योगश्चित वृत्ति निरोधः, अपनी वृत्तियों के निरोध का अर्थ क्या है, किस प्रकार से जो वृत्तियां हैं उनका निरोध हो सकता है। यह बात जो है हमें शिव पुराण में बारंबार मिली है। एक व्यक्ति का जो जन्म है पृथ्वी लोक पर, जिसे जीव कहा जाता है, पशु भाव से जो ग्रसित होता है, वह अपने कर्मों के आधार पर कहा गया है। जो परमेश्वर है वह निर्गुण स्वरूप है, वह परम है और शुद्ध अवस्था में रहते हैं, परंतु उनके जो अंश हैं, जो आत्मा स्वरूप हम सब में जो शिवांश विद्यमान है, वह माया के साथ ग्रसित होने के कारण से जीव कहलाता है, जिसे पशु भी कहा जाता है। और इस कारण से जो हमारे नियंता परमेश्वर होते हैं, उनका ज्ञान उत्पन्न होने पर एक जो जीव है वह अपने इस पशु भाव से अलग भी हो सकता है, जिसे ज्ञान स्वरूप कहा गया है, आत्मा स्वरूप कहा गया है। और आत्मबोध होने पर एक व्यक्ति एक योगी कहलाता है और वही जो है उस ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मोक्ष को पाता है और मोक्ष तत्व का ही भागी बन पाता है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तब उसके साथ में वृत्तियां होती हैं। वह वृत्तियां जो कि हमारी इंद्रियां हैं। हम अपनी इंद्रियों के साथ में इस पृथ्वी लोक पर रहते हैं। जिस प्रकार से यदि हमें कुछ भी जो देखने को मिलता है, हमारी जो आंखें देखती हैं, हम उसके प्रति आकृष्ट होते हैं। जो हम सुनते हैं या हमारी जीवा जिस रस का
स्वाद लेती है, हम उसके प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। और जब हम आकृष्ट होते हैं, जो कि मोह की अवस्था होती है, हम उसके पश्चात जो है उसे ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। हम जो है उस जो मायावी स्वरूप है इंद्रियों का, वह हम जो है उस बाहरी तत्व से जुड़ जाते हैं, जो कि हमारे मोह की अवस्था होती है। और इसी को जो है आध्यात्मिक भाषा में माया कहा गया है। और क्यों कहा गया है कि यह जो माया है वह बेकार है? यह एक जीव को उस माया से ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसका कारण है कि जो जीव इस मृत्यु लोक पर या पृथ्वी लोक पर जन्म लेता है, उसका यह जो कारक शरीर है, जो पंच तत्वों से मिलकर बना है, वह क्षीण हो जाता है। एक समय के पश्चात जो है वह क्षीण हो जाता है और किसी भी जीव की मृत्यु कभी भी हो सकती है। हम नहीं जानते कि हमारी मृत्यु कब होने वाली है, वह नियति के अधिकार में है, काल के अधिकार में है। लेकिन जब जीव जन्म मरण के चक्कर में पल जाता है, तो वह अपने वृत्तियों को ही आधार समझने लगता है। हम जन्म के बाद जो देखते हैं इस लोक में, हम उन परिवार के सदस्यों को या अन्य चीजों को अपना मान बैठते हैं, और अपना मानने के कारण से हम स्वार्थहीन हो जाते हैं, हम मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, हम में ममता व्याप्त हो जाती है, हम में क्रोध व्याप्त होता है। क्रोध का जो कारण है वह मोह है। जब हम किसी के प्रति आसक्त होते हैं अपनी वृत्तियों के कारण से, और जब हमें वह वस्तु नहीं मिल पाती है, तब हमारे अंदर जो है क्रोध व्याप्त होता है। और जो क्रोध है वह बहुत ही एक कारक है और विकार है तमस भाग का। क्योंकि हम क्रोध के कारण अपने नए पाप कर्मों को जन्म देते हैं, जो कि तामसिक गुणों के अंतर्गत आता है। और जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का होता है, वह धर्म परायण के आचरण का होता है, जो कि यह बात समझता है कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है। और यहीं पर जो है धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों एक व्यक्ति को धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के आचरण करता है, धर्म पर चलने वाला होता है, वह हर कर्म को करने से पहले इस बात को अवश्य सोचता है कि क्या यह करने योग्य है, क्या वास्तव में यह उसे ऊपर की ओर ले जाने वाला है, क्या यह एक पुण्य का भाग देने वाला कर्म है या पाप कर्म में गिराने वाला कर्म है। इसीलिए जो धर्म का आचरण करने वाले जो योगी पुरुष हैं, वह इस बात को देख पाते हैं कि इस संसार में जो जगत की जो वस्तुएं हैं, वह सभी जो हैं क्षीण होने वाली हैं, एक समय के लिए ही हैं। इसलिए वह उस परम तत्व को पाने की चेष्टा करते हैं, जो कि उन्हें मृत्यु के पश्चात भी जिसका सानिध्य प्राप्त हो सके। और वह जो सानिध्य है वह उस परमेश्वर का होता है, जिनके कारण से जो हर अंश आत्मा के रूप में यहाँ विद्यमान होता है। अब यहाँ ये बात आती है कि आखिरकार एक व्यक्ति किस प्रकार से उस परम तत्व या अपने आत्म स्वरूप को जान सकता है, और यह हमें मिलता है योग के माध्यम से।
हमें यह महत्वपूर्ण बात भी शिव पुराण में मिलती है कि हर व्यक्ति जो है वह योग साधक नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति जो है ध्यान करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। केवल वही जो धर्म के आचरण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनके अंदर दया करुणा मोह भाव नहीं होता है, दया करुणा व्याप्त होती है, जो सब में समभाव देखते हैं, अहंकार से मुक्त होते हैं, स्वार्थहीन नहीं होते हैं, जिनके अंदर वैराग्य भाव उत्पन्न हो चुका है। अब जो वह अपनी आंखों से देखते हैं या सुनते हैं, वह उसके प्रति आसक्त नहीं होते हैं। ऐसे जो पुरुष हैं, ऐसे जो व्यक्ति हैं, जो जीव हैं, वही जो हैं योग साधना में अग्रसर होते हैं और उन्हीं का जो है ध्यान सफल होता है। अब हम बात करेंगे अष्टांग योग की। अष्टांग योग में जो यम नियम है, यम एक व्यक्ति के आचरण को हम कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वह सत्य भाषण करने वाला हो, अहिंसावादी हो, किसी जीव को कष्ट देने वाला ना हो, सत्य का आचरण करने वाला हो, किसी के दूसरे की वस्तु पर अपना हक जताने वाला ना हो, और यदि किसी दूसरे की कोई वस्तु की आवश्यकता है तो वह हमेशा उससे पूछकर ही उसे अपनाए, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही कोई भी वस्तु है या चीज है हमें उतनी ही एकत्रित करनी चाहिए। जो हमारे उपयोग की चीजें नहीं है हमें उन्हें या तो बांट देना चाहिए, पर हमें कोई भी चीज एकत्रित नहीं करनी चाहिए। इसलिए अक्सर हमने ये देखा है कि जो योगी जन होते हैं वह अपने पास जो है केवल कुछ सीमित चीजें ही अपने पास रखते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु उनके पास नहीं होती है जो उनके उपयोग की ना हो, क्योंकि यह भी हमारे अंदर विकार पैदा करने वाले हो जाता है। नियम जो है हमारे जो दैनिक जीवन है, हम जो अपनी नित्य कर्म जो करते हैं उन नित्य कर्म को हमें साधना चाहिए। एक योगी का जो भोजन करने का समय है या हमें कितना भोजन करना चाहिए, सात्विक भोजन को प्रधानता देनी चाहिए। जो धर्म और ईश्वर से संबंधित चीजें हैं उनका हमें अध्ययन करना चाहिए और उन्हीं का चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकें। इस प्रकार से हमें नियम 5 प्रकार के ही नियम मिलते हैं: शौच, संतोष, जप, तप, परिधान, और इसके बाद आसन। आसन पहले भी इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जब भी जप किया जाए तो वह किसी आसन पर बैठकर करना चाहिए, और इसमें आसन का जो अर्थ है वह किस प्रकार से किस अवस्था में बैठा जाए, जिसमें हमें 8 प्रकार के आसन का वर्णन मिलता है। किसी भी योगासन में बैठकर जो है व्यक्ति ध्यान में लीन हो सकता है या योग कर सकता है। इसके पश्चात प्राणायाम का अंग आता है। प्राणायाम का बहुत ही महत्व हमें मिलता है। प्राणायाम मुख्यतः 3 प्रकार के कहे गए हैं: रेचक, पूरक, कुंभक। इसके अलावा जो है 4 मुख्य प्राणायाम होते हैं: वायु को अंदर लेना, वायु को बाहर छोड़ना और रोक कर रखना, जिसे कुंभक कहा जाता है। प्राणायाम के द्वारा कोई भी योगी
प्राणों पर विजय प्राप्त कर सकता है। और हमारे अंदर जो प्राण वायु है वह जीवन का मुख्य अवयव है। 10 प्राण वायु का उल्लेख मिलता है और वह 10 प्राण वायु हैं प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूर्म, क्रकल, देवदत्त और धनंजय। इन 10 प्राण वायु की जो स्थिति होती है वह हमारे शरीर में अलग अलग अंगों में व्याप्त रहती है। और जो धनंजय प्राणवायु है वह समान रूप से हमारे शरीर में रहती है और वह एक मृतक शरीर के अंदर भी व्याप्त होती है। हम यह बात देखते हैं कि जब व्यक्ति मरने के पश्चात भी उसके अंदर से वायु प्रकट होती है जिसे धनंजय कहा गया है। इसके पश्चात आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार हमारी जो इंद्रियां हैं जो बाहर की तरफ अग्रसर होती हैं उन्हें हम अपने अंदर भीतर निर्गहित करें। अर्थात जो इंद्रियां हम बाहर की तरफ जो देखती हैं उसे हम अपने आंतरिक आत्म स्वरूप में देखें। जो हमारे कान बाहर की तरफ सुनते हैं उसे हम अंदर की जो हम आंतरिक हमारा जो ब्रह्म शब्द है हम उसे सुनने का प्रयास करें। जो जीवा बाहर जिसे अलग अलग वस्तुओं में स्वाद उत्पन्न होता है वह जीवा जो है आंतरिक जो स्वाद है उनको ग्रहण करे। इस प्रकार से जितनी भी इंद्रियां हैं वह अपने अंदर ही निर्गीत हो जाएं, बाहर की तरफ से वह हट जाएं। और कहीं ना कहीं यह आंतरिक योग का अंग है। इसके पश्चात ध्यान क्रिया धारणा अंग है। धारणा का अर्थ होता है कि हम अपने अंदर एक ऐसे स्वरूप का चिंतन करें जो कि हमारे मन को विचलित ना होने दे। हम जो मूर्ति पूजा करते हैं वह भी ईश्वर की धारणा के अंतर्गत होती है। हम परमेश्वर या ईश्वर का की धारणा के रूप में जो है एक मूर्ति पूजा करते हैं, उसी प्रकार से हम अपने अंदर उस परमेश्वर की स्वरूप को चिंतन करते हुए उनका ध्यान करें। इसके बाद है ध्यान। ध्यान क्रिया जिसे जो व्यक्ति ध्यान करता है वह ध्येता है, जिसका ध्यान कर रहा है वह ध्येय है, और जो क्रिया हो रही है वह ध्यान है। योगी अपने ध्यान में लीन होता है जिसमें कि जब जो ध्येय है जब विलीन हो जाता है तब वह शून्यमय अवस्था में पहुंचता है। और जब कोई भी बाहरी विघ्न 10 अंतराय की भी बात हुई है कि जब व्यक्ति ध्यान करता है तो विघ्न उत्पन्न होते हैं, और जब भी कोई भी बाहरी तत्व विघ्न उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाता है योगी के बीच में, तब जो है उसे ध्यान कहा गया है। एक लयबद्ध स्थिति जब आ जाती है, जब योगी अपने ध्येय के प्रति जो है सहज भाव से ध्यान में लीन होने लगता है। इसके बाद जो है समाधि, जो कि अंतिम अंग कहा गया है योग का। समाधि जो परम अवस्था है, जो शून्यमय अवस्था है, जिसमें कि योगी जो है वह किसी भी विघ्न से विचलित नहीं होते हैं। जिस प्रकार से एक जो दीपक है वह बिना किसी वायु की रहित होने पर प्रज्वलित रहता है, उसी प्रकार से जो योगी है वह अपने ध्यान में लीन हो जाता है।
तो इस प्रकार से हमें यह 8 अंग जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है उसका वर्णन हमें मिलता है। और जो समाधि है वह परम अवस्था है जिसमें योगी उस निर्गुण स्वरूप परमात्मा का दर्शन पाते हैं। और हमें यह भी वर्णन मिलता है कि योग कितना महत्वपूर्ण है। योग के द्वारा इतनी साधनाएं और सिद्धि कही गई हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि जो साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वह भी योग साधना के बल पर ही इस सृष्टि रचना को करते हैं। और इस सृष्टि के जितने भी कार्य हैं वह सब जो हैं योग के माध्यम से हो पाते हैं। योगी को 6 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं जिन्हें अपसर्ग कहा गया है, जिनमें से कुछ मुख्य प्रकार की है कि वह सूक्ष्म तत्व जिसे एक आम व्यक्ति नहीं जान पाता है, देख पाता है, पर योगी जो है वह उन्हें जान लेते हैं, उनका दर्शन कर लेते हैं। कुछ ऐसा जो एक आम व्यक्ति जिसे नहीं सुन सकता है, पर योगी जो है दूर की जो आवाज है उसको भी वह सुन सकते हैं। वह सबकी बातों को जान सकते हैं, अर्थात किसी अन्य व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है योग के जो परम साधक हैं वह यह जान सकते हैं। और भी अनेक प्रकार की इस प्रकार की जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं योगी जनों को, उनका हमें उल्लेख मिला है, जिससे हम निश्चित यह कह सकते हैं कि अनेक कलाएं भी कही गई हैं। 64 कलाओं से भी अधिक कलाओं का वर्णन मिला है शिव पुराण में। जैसा कि यह बात हम जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो हैं वह 16 कलाओं में निपुण रहे हैं। तो यह जो 16 कलाएं हैं वह योगेश्वर, भगवान कृष्ण जी को योगेश्वर कहा जाता है, जो कि योग के द्वारा ही यह सब कुछ संभव हो पाता है। अर्थात योग के द्वारा कुछ भी संभव हो सकता है। और यही एक कारण है कि हमने अनेक बार यह बात सुनी है कि ब्रह्मा जी तप करते हैं, ध्यान में चले जाते हैं, शिव जी भी ध्यान करते हैं और विष्णु जी भी ध्यान करते हैं। तो वह जो अपना तप और योग के द्वारा ही वह सब कुछ जो संभव हो सकता है वह योग के माध्यम से संभव है। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है वह मिलती है। तो यह सब जो है हमें मुख्य बातें मिली हैं, क्योंकि जो योग है, योग के माध्यम से कोई भी जो योगी है वह मृत्यु के बाद जो है अपनी जो परम अवस्था है उसको वह पाता है। और इसके आधार पर हम निश्चित तौर से यह कह सकते हैं कि आखिरकार वास्तव में योगी कौन है। हमने यह देखा है कि जो हिमालय शिखर पर जो योगी साधना करते हैं उनमें यह सभी बातें हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो योग करना है वह इतना साधारण भी नहीं है शायद जितना हम समझते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में हम यहां समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।